हे गाइज, आज हम बात करेंगे 2012 में आई एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर जिसका नाम है द डेविल इनसाइड। दोस्तों, इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 4.2 आउट ऑफ 10। बट इसकी रेटिंग्स कम होने के बावजूद इसकी कहानी काफी ज्यादा तगड़ी है। ऑल्सो एक दो रीजंस है जो मेरे हिसाब से इस मूवी की रेटिंग्स गिरने का कारण रहे होंगे, जिन रीजंस के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। इस फिल्म में हमें साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का तालमेल भी दिखाया गया है। ऑल्सो ये फिल्म ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी के शुरुआत में हमें एक क्राइम सीन दिखाया जाता है, जहां एक औरत ने 3 लोगों को बेरहमी से मार दिया था। ये 3 लोग असल में फादर एंड नन थे, जो इस औरत पर एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे। अब इस औरत ने इन तीनों को मार के खुद ही पुलिस को बुलाया था एंड अरेस्ट हो गई थी। अब फादर एंड नन को मारने के चलते कैथोलिक चर्च भी इस मैटर में इन्वॉल्व होता है। कोर्ट में सुनवाई होती है एंड इस औरत को कैथोलिक चर्च के कहने पर रोम के एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। एस चर्च को ये शक था कि शायद ये औरत पॉजेस नहीं है, बल्कि ये औरत पागल है। बट ज्यादा रिस्क ना हो, इसलिए उन्होंने उसे वेटिकन सिटी में एक हॉस्पिटल में रखा था, ताकि कुछ इमरजेंसी आने पर उस पर तुरंत एक्सॉर्सिज्म किया जा सके। इस औरत का नाम था मारिया। अब हम मारिया की बेटी इजाबेल को देख पाते हैं, जो 20 साल के बाद एक्सॉर्सिज्म टॉपिक पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। उसके साथ फिल्म मेकर माइकल भी था। अब इजाबेल सोचती है कि क्यों ना इस डॉक्यूमेंट्री की स्टार्टिंग अपनी ही माँ से की जाए, एज वो भी एक एक्सॉर्सिज्म से गुजर चुकी है 20 साल पहले। इसीलिए वो रोम जाती है माइकल के साथ, जहाँ सबसे पहले वो एक एक्सॉर्सिस्ट स्कूल में विजिट देती है, जहाँ एक फादर बाकी नए प्रीस्ट को एक्सॉर्सिज्म के बारे में बता रहे थे एंड उन स्टूडेंट्स में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में डिबेट चल रहा था। कुछ का मानना था कि ये पोजेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता, इसे साइंटिफिकली मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोला जाता है। एंड कुछ का मानना था कि नहीं, डेमोनिक पोजेशंस होते हैं और वो मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर से काफी अलग होते हैं। क्लासेस के बाद इजाबेल सारे स्टूडेंट्स के साथ कॉफी शॉप में जाती है एंड अपने मॉम की कहानी सबको सुनाती है। वही उन स्टूडेंट्स में 2 लोग ऐसे थे जो हाईली धार्मिक बंदे थे। इनका नाम था फादर डेविड एंड फादर बेन। इजाबेला इनसे पूछती है कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, बट मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उसकी माँ मारिया दिमागी मरीज है या फिर पोजेस्ड है। तो ये दोनों बोलते हैं कि ये डिफरेंस तुम अपने आप ही जान जाओगी। देन इजाबेल हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो 20 साल बाद अपनी माँ को देख रही थी। उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाती है एंड अजीब सी बातें करने लगती है। देन वो अपने हाथ पर बने उल्टे क्रॉस के निशान दिखाती है, जो उसी ने बनाए थे। ऑल्सो उसके होठों के नीचे भी सेम उल्टे क्रॉस का निशान बना हुआ था और उसके सामने भगवान की बात करते ही वो चिढ़ने लगती थी। ऑल्सो मारिया इजाबेल को बोलती है कि तुम्हें अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही इजाबेल हैरान हो जाती है कि उसने बच्चा गिराया है। ये बात उसकी माँ मारिया को कैसे पता चली। देन वो थोड़ी भगवान की बातें उसके सामने करने लगती है, जिसके चलते मारिया चिल्लाने लगती है और उसे दौरा पड़ने लगता है। डॉक्टर वहाँ आके इजाबेल एंड माइकल को बाहर जाने बोलते हैं। अब इजाबेल को लग रहा था कि उसकी मॉम सच में पॉजेस्ड है, बट उन्हें रॉन्ग ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में मिल रही है। उसकी माँ को असल में एक्सॉर्सिज्म की जरूरत है। वो अगेन बेन एंड डेविड से मिलती है, जहाँ माइकल इन दोनों को हॉस्पिटल में मारिया की फुटेज दिखाता है कि असल में हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ, और इजाबेल उनसे मदद मांगती है अपनी माँ के लिए। बट पहले तो डेविड एंड बेन इजाबेल को ऊपर के कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि वो पहले से ही 5 ऐसे केसेस पर काम कर रहे हैं जिसमें चर्च को लगता है कि विक्टिम पोजेस्ड नहीं है, बट एक्चुअल में वो विक्टिम पोजेस्ड है। और इन दोनों ने मिलकर इन 5 में से 2 केसेस को सॉल्व कर दिया है और एक केस को वो लगभग खत्म करने वाले हैं। तो बेन इजाबेल को बोलता है कि वो दोनों अब इस तीसरे केस में एक लड़की के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए जा रहे हैं।
तो तुम उसे लाइव देख सकती हो। और ये दोनों ये भी कहते हैं कि ये काम वो दोनों चर्च में परमिशन के बिना कर रहे हैं। ये जो एक्सोर्सिज्म करने वाले हैं वो इलीगल है, बट फिर भी वो विक्टिम्स को न्याय दिलाने के लिए चर्च के खिलाफ जाकर ये एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं। वो उसी शाम एक विक्टिम के घर जाते हैं एंड माइकल एंड इजाबेल भी उनके साथ थे। माइकल सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। अब ये विक्टिम एक लड़की थी और पोजीशन में थी। डेविड असल में एक प्रीस्ट होने के साथ मेडिकल फील्ड से भी था, इसलिए वो सबसे पहले कुछ इक्विपमेंट से पहले इस लड़की की जांच कर लेता है और बाद में एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होते ही ये लड़की पोजीशन में इजाबेल को नाम से पुकारती है और उसे भी ये पता था कि इजाबेल ने अबॉर्ट किया हुआ है। यानी कि हमें ये पता चलता है कि ये लड़की भी असल में सच में पोजेस्ड थी। काफी कोशिशों के बाद एंड प्रेइंग्स के बाद ये लड़की ठीक हो जाती है एंड एक्सोर्सिज्म सफल रहता है। सभी लोग अब घर आते हैं। इजाबेल इन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मॉम का भी केस ले, बट ये मुश्किल था बिकॉज उसकी मॉम मारिया पर 3 खून के चार्जेस थे एंड खुद चर्च के निगरानी में वो उस हॉस्पिटल में थी। इसीलिए इन्हें डॉक्टर को अपने साइड करके चर्च से छुप कर ये एक्सोर्सिज्म करना था। बेन तो मान जाता है, बट डेविड जो चर्च में ऑफिशियली जॉब करता था वो डरा हुआ था कि कहीं अगर वो पकड़े गए तो उसकी नौकरी ना चली जाए। बट फिर भी एट द एंड दोनों मान जाते हैं। ये लोग डॉक्टर को अपने साइड करके हॉस्पिटल जाके इजाबेल की मॉम मारिया पर एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं। और गाइज इसके बाद काफी कुछ होने वाला है। ये लोग मारिया के कमरे में कैमरा फिट करते हैं। देन डेविड मारिया के बॉडी का मेडिकल चेकअप करता है एंड देन डेविड एंड बेन प्रेयर्स करने लगते हैं। शुरुआत में तो कुछ भी नहीं होता और इन्हें लगता है कि मारिया पोजेस्ड नहीं है, बट सून मारिया पर डीमन हावी होने लगता है और वो इन पर अटैक करने लगता है। दोनों प्रेयर्स करते हुए मारिया को बांध रहे थे, बट कोई भी फायदा नहीं था। मारिया बार बार आजाद हो जा रही थी। लाइट्स भी फ्लक्चुएट होने लगती हैं। किसी तरह से डेविड एंड बेन मारिया को बांध कर रखते हैं, बट मारिया नॉर्मल होने की एक्टिंग करके इजाबेल को पोएम सुनाती है जो वो उसे बचपन में सुनाती थी। इजाबेल इमोशनल होके उसकी माँ के पास जाने लगती है, बट बेन उसे तुरंत रोक लेता है और बहुत प्रेयर्स के बाद मारिया के अंदर का डीमन वहाँ से चला जाता है। अब ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ ठीक हो गया है, बट अभी भी बेन एंड डेविड को पूरी तरीके से यकीन नहीं था कि मारिया ठीक हो चुकी है। वो घर जाके रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं और मारिया कुछ अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रही थी जब उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म चल रहा था। और सारी रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद बेन एंड डेविड को ये पता चलता है कि मारिया के शरीर में 3 से 4 डीमंस है, ना कि कोई एक डीमन। और इन 3-4 डीमंस में से 2 से 3 डीमंस को तो इन्होंने निकाल दिया है, बट शायद अभी भी एक डीमन मारिया के शरीर में मौजूद है। डेविड अब इस केस को ड्रॉप कर देता है एंड सून हम ये जान पाते हैं कि मारिया के अंदर जो 3-4 डीमंस थे उनमें से एक डीमन ने डेविड को पोजेस कर लिया है। अब डेविड अजीबोगरीब बर्ताव करने लगा था। वो चिड़चिड़ा बन चुका था। डेविड जब चर्च में जाता है तो एक बच्चे की पूजा करते वक्त वो उस बच्चे को पानी में डुबो कर मारने की कोशिश करता है। अब माइकल उसी के साथ था जिसने ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था। सभी लोग डेविड को हटाकर उस बच्चे की जान बचाते हैं। सून डेविड एंड माइकल घर पर आते हैं एंड उस बच्चे के पेरेंट्स ने डेविड के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की थी। पुलिस इनके घर पर आती है, बट तब तक डेविड के शरीर पर डीमन हावी हो चुका था। बेन उसे किसी तरह से प्रे करके शांत करता है। डेविड कुछ देर के लिए डेविल को ओवरकम करके अपने दोस्त बेन को बोलता है कि ये डीमन काफी पावरफुल है, वो इससे नहीं लड़ सकता। इसीलिए डेविड पुलिस वाले की गन लेकर अपने सर में गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। अब अगेन डेविड के अंदर का डीमन आजाद हो चुका था और उसे सबसे कमजोर दिल इजाबेल का दिखता है। इसीलिए वो इजाबेल को पोजेस कर लेता है, जिसके चलते इजाबेल बेहोश हो जाती है। शुरुआत में तो बेन को लगता है कि डेविड की सुसाइड देखकर इजाबेल डर के मारे बेहोश हुई होगी, इसीलिए वो उसे माइकल के साथ हॉस्पिटल में ले जाता है। बट सून हॉस्पिटल में इजाबेल पोजेस स्टेट में उठती है एंड वो डॉक्टर एंड नर्सेस पर हमला करने लगती है। बेन समझ जाता है कि इजाबेल को उसी डीमन ने पोजेस कर लिया है जो थोड़ी देर पहले डेविड के शरीर में था।
वो माइकल को कहकर तुरंत इजाबेल को कार से चर्च में ले जाने लगता है, बिकॉज इस डीमन से फादर बेन अकेला नहीं लड़ सकता था। कार में इजाबेल पोजीशन में कंट्रोल से बाहर जा रही थी और वो काफी चिल्ला रही थी और वो इन दोनों पर हमला करने की भी कोशिश कर रही थी। अब इतनी सारी पैरानॉर्मल चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद माइकल डरा हुआ था और वो सदमे में जाकर कार चलाते हुए ही बेहोश हो जाता है, जिसके चलते कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एंड शायद इस एक्सीडेंट में माइकल, फादर बेन एंड इजाबेल तीनों भी जान से मारे जाते हैं। एंड इजाबेल के अंदर का डीमन अगेन नए शरीर की तलाश में आजाद हो जाता है। एंड इन तीनों के मौत के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमने ये देखा कि कैसे इजाबेल नाम की एक लड़की अपनी पोजेस्ड माँ, जिसने 20 साल पहले 3 लोगों को एक्सोर्सिज्म के वक्त मार दिया था, उससे मिलने के लिए रोम के एक हॉस्पिटल में जाती है। चर्च के हिसाब से इजाबेल की मॉम मारिया पोजेस्ड नहीं थी, बट असल में तो मारिया के शरीर में मल्टीपल डिमंस थे। इजाबेल अपने एक दोस्त माइकल के साथ डॉक्यूमेंट्री कर रही थी, जब इजाबेल फादर डेविड एंड बेन की मदद से अपनी मॉम पर एक्सोर्सिज्म करवाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मारिया के शरीर में 2 से 3 डिमंस हैं, जिनमें से एक डिमन पहले डेविड को पोजेस कर लेता है एंड डेविड के मौत के बाद वो इजाबेल को भी पोजेस कर लेता है। और ये सारी चीजें फिल्म मेकर माइकल अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था, बिकॉज वो इजाबेल के साथ एक्सोर्सिज्म पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। एट द एंड जब माइकल एंड फादर बेन पोजेस्ड इजाबेल को कार में चर्च में ले जा रहे थे, तब माइकल कार चलाते हुए डर के मारे बेहोश हो जाता है, जिसके चलते आखिर में बेन, माइकल एंड इजाबेल एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। एंड डीमन अगेन इन तीनों के मौत के बाद आजाद हो जाता है और किसी नए शरीर के तलाश में निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ मारिया अभी भी शायद पोजेस्ड ही थी, जैसा कि हम सबको पता है कि उसके शरीर में 2 से 3 डीमंस थे, जिसमें से सिर्फ एक ही डीमन को डेविड एंड बेन निकाल पाए थे, बट बाकी के 1-2 डीमंस अभी भी शायद से मारिया के शरीर में ही थे। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी का प्लॉट एकदम तगड़ा था, बट बात करें कि इस मूवी की रेटिंग डाउन क्यों है, तो मेरे हिसाब से तो इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि इसमें अच्छाई की हार होते हुए हमें दिखाया गया है, एंड दूसरा ये कि मेरे हिसाब से तो मूवी में शुरुआत में कुछ डॉक्टर, फादर, इनके इंटरव्यूज वगैरह हमें दिखाए गए हैं, जो मूवी के प्लॉट को मेरे हिसाब से तो डिस्टर्ब कर रहे थे और मूवी को काफी स्लो बना रहे थे। अगर इन पार्ट्स को इग्नोर किया जाता तो ये फाउंड फुटेज मूवी काफी ज्यादा तगड़ी होती, जो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी। बट उसमें से कुछ बोरिंग प्लॉट्स को हटा देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। ऑल्सो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड होने के बाद भी अच्छाई की हार को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए शायद इस मूवी को लोगों ने इतना पसंद नहीं किया। बट स्टिल मूवी काफी तगड़ी है, सस्पेंस से भरी हुई है, बीच में जंप स्केयर्स भी हमें देखने मिलते हैं। तो ओवरऑल तो ये मूवी मुझे काफी पसंद आई। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों प्लीज नीचे एक कमेंट जरूर कर दे। एम करते हैं इस मूवी पर 1250 लाइक का एज वेल एज 100 कमेंट्स का। देखते हैं कि आप लोग 100 कमेंट्स कर पाते हो या नहीं। तो दोस्तों, ये थी द डेविल इनसाइड मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।